दोस्तों आज हम सभी को पता है, चाहे इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी, सभी हिंदुइज्म या कहे सनातन को ज़्यादा टारगेट करते हैं और करते आए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सनातन में काफ़ी कुछ ऐसा है जो इन सभी के परे है। कई वैज्ञानिक ने हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करके अपने आविष्कार किए हैं। हमारे कई भाइयों को यह ज्ञान नहीं है कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या लिखा गया है। इस वीडियो सीरीज में हम इसी ज्ञान को आपके सामने लाने वाले हैं। सो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वह रेयरली ही आपने कहीं देखा या पढ़ा होगा। दोस्तों अब इस चैनल पर आगे जो भी वीडियो आएंगे वह सभी हमारे प्राचीन भारत, सनातन धर्म और हमारी संस्कृति से रिलेटेड ही आएंगे, जिसमें हम अपने इतिहास के साथ साथ हमारा प्राचीन विज्ञान और फिलोसॉफी को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सनातन धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं। हालांकि सनातन धर्म को एक धर्म कहना उचित नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में पता चल जाएगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सनातन एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। ऋग्वेद में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, सत्यम शिवम सुंदरम। यह पद सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म कैसे आया, इसके बारे में अनेकों थ्योरी है। हालांकि सनातन धर्म का संस्थापक कोई एक नहीं है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि मुनियों हुए हैं। उन ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसीलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में भी होता है, लेकिन सत्य में कभी भेद नहीं हो सकता। सिंधु घाटी सभ्यता जो करीब 5000 से 7000 वर्ष पुरानी है। भारत और पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं, जिसमें अज्ञात मातृदेवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख है। इसी शोध से पता चलता है कि सनातन संस्कृति 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में 1927 में एक शोधकर्ता को एक टेबलेट मिली थी, जिसमें एक छोटे से बालक को दो पेड़ों को खींचता हुआ दिखाया गया है और उस पेड़ में से दो देवता प्रकट होते हैं। यह दृश्य भगवान श्री कृष्ण की बचपन की यमलार्जुन लीला में भी मिलता है। ह्यूगो विंकलर नाम के एक शोधकर्ता ने 1907 में तुर्की में से खुदाई के दौरान एक अभिलेख खोजा था, जो करीब 1400 साल पुराना था, जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और अश्विनी कुमार का जिक्र मिलता है। और हाँ, ये अभिलेख पूरा संस्कृत में लिखा गया था। थोड़े समय पहले सऊदी अरेबिया में खुदाई के दौरान 8000 साल पुराना मंदिर, यज्ञवेदी और हवन कुंड मिला था। इसी से यह साबित हो जाता है कि सनातन या हिंदू धर्म कितना पुराना है। हालांकि कई इतिहासकार इसे 15000 साल पुरानी संस्कृति भी मानते हैं। हालांकि इसके बारे में हमारे पास सटीक जानकारी नहीं है। फिलोसॉफी ऑफ सनातनिज्म। सनातन धर्म ब्रह्म में मानता है ब्रह्म सत्य है। सत्य 2 धातु से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह। दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। इसी कारण से सनातन धर्म लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि जगत एक परिवार है, यह धारणा भी सनातन से ही आई है। दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है, ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। यह सिर्फ सनातन में ही पाया जा सकता है। यह धर्म जीवन जीने की रीत सिखाता है। जीवन को कैसे आनंदमय बनाए, कैसे सुख प्राप्त करें इत्यादि सभी बातें सनातन में लिखी गई है। दोस्तों सनातन धर्म के जड़ में आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी ऐसे 5 जड़ तत्व है और इसी से हमारा शरीर बना है। यह सभी शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। यह अपना रूप बदल सकते हैं किंतु समाप्त नहीं हो सकते और यह वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध हो चुका है।
इसके अलावा सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि सत्य है और इन सभी का सारस्वत महत्व है। सनातन धर्म में प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं, प्राण, अपान, समान और यम। उसी तरह आत्मा की भी अपनी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुर्य। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं और इसी कारण से सनातन में भगवान के दोनों सगुण और निर्गुण रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि हिंदू मानता है जो ईश्वर अपने इच्छा अनुसार रूप नहीं ले सकता वह ईश्वर कैसा। सनातन द वे ऑफ लाइफ। सनातन में यह माना जाता है कि निश्चित संरचना के साथ जीवन का एक अलग उद्देश्य है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट ब्लूप्रिंट है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड माइलस्टोन शामिल है, जिसे हिंदू ग्रंथों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जीवन के उद्देश्य। सनातन धर्म में हर व्यक्ति के उद्देश्य को लेकर लिखा गया है कि संसार में एक मनुष्य के मुख्य क्या क्या उद्देश्य होते हैं। मुख्यतः मनुष्य 4 उद्देश्य के साथ जीवन जीता है और जीना चाहिए, ऐसा सनातन धर्म सिखाता है। सनातन ग्रंथों में कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष चत्वारो जीवनस्य लक्ष्य, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के लक्ष्य है। धर्म धार्याति इति धर्म। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन व्यापन के लिए या अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो भी प्रामाणिकता से कार्य करता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मुमुक्षु बनने की राह पर चलता है वह धर्म है। अर्थ यानी कि जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य जो धन या कुछ भी कमाता है, या तो वह अपने धर्म के पालन है तो जो कुछ धन कमाता है वह मनुष्य जीवन का अर्थ है। काम यानी इस जीवन को चलाने हेतु तथा केवल समाज को एक अच्छा नेतृत्व दिलाने हेतु संसारिक भोगों का पालन करना। काम का उद्देश्य मात्र धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अपनी वासना हेतु। मोक्ष यह मानव जीवन के उद्देश्य का अंतिम पड़ाव है। मानवीय जीवन का मूल उद्देश्य ही अपनी संपूर्णता को प्राप्त करते हुए उस परमात्मा में विलीन होना है, उसी को प्राप्त करना है। इसीलिए धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं, और अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। काम का हेतु इस जीवन को चलायमान रखना है, केवल इंद्रियों को तृप्त करना काम का उद्देश्य नहीं है। काम इसीलिए है कि जीवन चलता रहे, इसके बाद परमात्मा में लीन होना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो सनातन धर्म सिखाता है। नंबर 2, स्टेजेस ऑफ लाइफ। सनातन धर्म में हर एक मनुष्य के उद्देश्य के साथ साथ उसका समय और उसकी अवस्था निर्धारित करी गई है। हालांकि यह वैदिक समय के अनुसार है, पर आज के समय में भी मनुष्य इसके जरिए अपने आप को और अपने जीवन को समझ सकता है, और इसके लिए ही सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि विद्यार्थी जीवन। जीवन के 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के पहले 25 वर्ष तक छात्र के रूप में बिताने चाहिए। जीवन के बाद के चरणों में आवश्यक सफलता के लिए आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष कौशल का सम्मान करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम यानी कि पारिवारिक जीवन। छात्र अपनी शिक्षा पूरी करता है और वह अपने परिवार और व्यावसायिक जीवन दोनों में स्थिर हो जाता है। यह वह चरण है जिसमें व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करता है। वानप्रस्थ आश्रम यानी कि सेवानिवृत्ति। दुनिया में एक समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने के बाद अब व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से धीमा होने का समय है। यह जीवन का तीसरा चरण है। पहले के समय में मनुष्य इस अवस्था को एकांत में व्यतीत करता था और अपने आप को समझता था। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहे जॉब करें या बिजनेस, एक समय पर निवृत्त अवश्य होंगे। इस निवृत्त जीवन में अपने आप को समझना ही वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। और लास्ट में संन्यास यानी कि मुक्ति। जीवन का चौथा और अंतिम चरण जिसमें मनुष्य वैराग्यपूर्ण होना चाहिए, जिसमें मनुष्य की सभी कामनाएं मर जाती है और वह जीवन चक्र से मुक्त होना चाहता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, और यह बात प्रैक्टिकल भी है, प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जिता धनम, तृतीय न अर्जिता कीर्तिम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने भी प्रथम आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की है, द्वितीय आश्रम में धन अर्जित नहीं किया है, तृतीय आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की है, वह चतुर्थ आश्रम यानी अपनी अंतिम समय में क्या ही करेगा। दोस्तों, सनातन में आप जितना डीप जाएंगे आप उतना ही ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। ऊपर देखे गए सभी विधान के अनुसार ही मैंने कहा था कि सनातन धर्म को एक धर्म नहीं कहा जा सकता, यह जीवन जीने का आधार है। सनातन इज द वे ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी अच्छे कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।